हमने भी सोचा है कि हमारे महापुरुष सरदार पटेल ने अगर आज़ादी अंग्रेजों से दिलाई थी तो हम लोग इन अंग्रेजों के छोड़े हुए सिद्धांतों पर चलने वाले लोगों से उन लोगों को राहत दिला दें तो हम अपने जीवन में कोई अच्छा काम करेंगे। जब से बीजेपी आई है तो सरकारी नौकरियों निकलती नहीं, अगर निकलती हैं तो उसमें आरक्षण में भी हेर फेर कर देते हैं, आरक्षण को अपने ढंग से कर देते। जो किसान आपके खिलाफ आवाज उठाता है उनको गुंडा कह करके, उनको मवाली कह के, उन्हें आतंकवादी कह के, उन्हें जातिवादी कह के नवाजा जाता है। आज 10 महीने गए। बीजेपी उन सारे अपराधियों को संरक्षण देती है जो बीजेपी पार्टी के लिए काम कर रहा है। अखबार से, चैनल से कि गुंडे तो ऊपर चले गए और गुंडे जेल में चले गए, तो अब कौन से गुंडे बचे हैं? जो लोग आपके खिलाफ आवाज उठाते हैं, जो किसान आपके कि 43 रुपए वाला डीजल 90 रुपए का हो गया, 63 रुपए वाला पेट्रोल 107 रुपए का हो गया, रसोई गैस का सिलेंडर 350 वाला 950 का हो गया, खाद की बोरी का वजन कम हो गया, खाद की बोरी का दाम बढ़ गया, बिजली का दाम बढ़ गया, दवा का दाम बढ़ गया, पढ़ाई का दाम बढ़ गया। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। भारतीय जनता पार्टी के पिछड़े और दलित वर्ग से आने वाले मंत्रियों या यूं कह लें मुखौटों से निपटने के लिए समाजवादी पार्टी ने भी अब कमर कस ली है और अपनी पार्टी के भीतर पिछड़े और दलित वर्ग के नेताओं को पूरी तरीके से यात्राओं के बहाने सड़क पर उतार दिया है। राजपाल कश्यप जो समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं और लगातार पिछड़ों की आवाज उठाते रहते हैं, सदन से लेकर के सड़क तक वो पूरे प्रदेश में पिछड़ा वर्ग कार्यकर्ता सम्मेलन के बहाने एक बार भ्रमण कर चुके हैं। समाजवादी अधिवक्ता सभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप यादव संविधान बचाओ संकल्प यात्रा के माध्यम से जो 31 अगस्त को लखनऊ से शुरू होगी, इस यात्रा के माध्यम से पूरे प्रदेश में इस बात को लेकर के लोगों को जागरूक करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के राज में संविधान खतरे में है। उसी तरीके से अनुसूचित जाति से आने वाले राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री इंद्रजीत सरोज जनादेश यात्रा लेकर के निकलेंगे जो 1 सितंबर को पीलीभीत से शुरू होगी और 28 सितंबर को सुल्तानपुर में आकर के समाप्त होगी। दर्जनों जिले इस दौरान कवर किए जाएंगे। पिछड़े समाज की नोनिया यानी कि चौहान बिरादरी से आने वाले संजय चौहान जो जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के संस्थापक हैं, वो जनवादी जनक्रांति यात्रा के माध्यम से पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के खिलाफ पिछड़े और खास तौर से नोनिया समाज को जागरूक कर रहे हैं। उसी तरीके से महान दल के केशवदेव मौर्य जो इस समय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरे प्रदेश में जनादेश यात्रा निकाल रहे हैं और उनको जबरदस्त समर्थन भी हासिल हो रहा है। इससे भी आगे बढ़ते हुए समाजवादी पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को 2 महीने से ज्यादा समय के लिए सड़क पर उतार दिया है। 29 अगस्त को सीतापुर से किसान नौजवान कुटीर उद्योग के नाम पर किसान पटेल यात्रा की शुरुआत हो चुकी है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती के दिन यानी कि 31 अक्टूबर को इलाहाबाद में जाकर के समाप्त होगी। मतलब उनके प्रदेश अध्यक्ष 2 महीने से ज्यादा समय सड़क पर रहेंगे, विभिन्न विधानसभाओं में सैकड़ों से ज्यादा जनसभाओं को संबोधित करेंगे और इलाहाबाद में जब इसका समापन होगा, क्योंकि चारों ओर से इलाहाबाद उसी पटेल किसान बिरादरी से जुड़ा हुआ है, इसलिए वहां लाखों की तादाद में भीड़ जुटा करके एक संदेश देने की योजना बनी है कि 49 जिलों की इस यात्रा में राष्ट्रीय सचिव अखिलेश कटियार उनके साथ मौजूद रहेंगे। वहीं समय समय पर पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा, पूर्व सांसद नागेंद्र पटेल, डॉक्टर देवेंद्र पटेल, प्रदेश सचिव ओमकार पटेल, पूर्व विधायक वीर सिंह पटेल, पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल, पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार, पूर्व मंत्री रामप्रसाद चौधरी, कृष्ण भान सिंह सैंथवार, पूर्व विधायक राम सिंह पटेल, डॉक्टर निर्भय सिंह पटेल, पूर्व मंत्री राकेश वर्मा, पूर्व मंत्री राममूर्ति वर्मा, प्रदेश सचिव आरपी निरंजन जैसे लोग समय समय पर इस यात्रा से जुड़ते रहेंगे। यात्रा के प्रथम पड़ाव पर सीतापुर में 29 अगस्त को जब इस यात्रा की शुरुआत हुई, नेशनल जनमत ने नरेश उत्तम पटेल से खास बातचीत की। आप भी सुनिए। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी हैं जो इस यात्रा के सूत्रधार हैं। क्या मकसद है इस यात्रा का? देखिए, धन्यवाद नीरज जी, आपने अपने चैनल के माध्यम से मुझे बात करने का मौका दिया और
समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की स्वीकृति से खेत खलिहान बचाओ, कुटीर उद्योग बचाओ, रोजगार दो, किसान नौजवान पटेल यात्रा मैंने आज सीतापुर समाजवादी धरती से शुरू किया है। पहली मीटिंग मेरी मोहम्मदाबाद के नरेंद्र वर्मा जी जो हमारी पार्टी के विधायक हैं, मुख्य सचेतक हैं, उनके क्षेत्र में किया। वहां पानी भी बरस रहा था, लेकिन हजारों किसानों ने इस यात्रा का समर्थन किया और मनोबल बढ़ाया, अपना आशीर्वाद भी दिया है। इसके बाद बिस्वा में भी जगह जगह लोगों ने समर्थन दिया। समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव नारा लगाया कि आप आगे बढ़ो, आप सरकार बनाओ, इस तरीके का आश्वासन भी किसानों, मजदूरों, छोटे छोटे कारोबारियों के द्वारा मिल रहा है। के बाद महोली विधानसभा में मैंने मीटिंग किया है, अनूप गुप्ता जी संयोजक थे और बड़ा जनसैलाब वहाँ पर था, मीटिंग किया। वहाँ भी किसानों में भारी उत्साह है समाजवादी पार्टी को लेके और बहुत आक्रोश है बीजेपी के सरकार से, क्योंकि बीजेपी सरकार ने कुछ किया नहीं, उनके साथ छलावा किया। अब मैं इस समय सीतापुर की सदर सीट में राधेश्याम जायसवाल जी की सीट में बैठा हूँ। यहाँ भी कार्यकर्ताओं के माध्यम से, जनता के माध्यम से, छोटे कुटीर उद्योग करने वाले लोगों के माध्यम से मिला कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत चौपट हो गई है। आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, देश की तो खराब होती जा रही है, व्यक्तियों की। और सरकार गलत बयानी करती है, झूठ बोलती है कि हमने पर कैपिटा इनकम बढ़ा दिया। इनकम नहीं बढ़ी, लेकिन यहाँ अपराध बढ़े और अपराधी बढ़ गए। बीजेपी उन सारे अपराधियों को संरक्षण देती है जो बीजेपी पार्टी के लिए काम कर रहा है, बीजेपी को वोट दिलाने के लिए काम कर रहा है। उन अपराधियों को पूरा का पूरा संरक्षण भारतीय जनता पार्टी का है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध बढ़ रहे हैं और अपराधी बढ़ रहे हैं। मैंने सदन के अंदर भी सवाल किया था कि अभी आप उत्तर प्रदेश में कोका कानून लाए, कहा कि अपराध कम करने के लिए हम उत्तर प्रदेश में कोका कानून लाए, विधानसभा से पास करके विधान परिषद में लाए। विधान परिषद में हमने उसमें संशोधन दिया, प्रवर समिति को गया, प्रवर समिति में हमने अपने संशोधन रखे, लेकिन हठधर्मी है मुख्यमंत्री जी की, नहीं माने, उसको दोबारा विधानसभा ले गए, फिर राज्यपाल जी के यहाँ ले गए, उसको भारत के राष्ट्रपति के यहाँ पहुंचा दिया, लेकिन वो कोका बिल जहां का तहां लटक गया। अपराध कम नहीं हुए। अभी गुंडा नियंत्रण विधेयक आया, गुंडा नियंत्रण संशोधन विधेयक आया। उस संशोधन विधेयक में भी हम लोगों ने कहा कि इस संशोधन विधेयक को लाने की क्या जरूरत है। गुंडा तो आप तो बोल रहे हैं अखबार से, चैनल से, कि गुंडे तो ऊपर चले गए और गुंडे जेल में चले गए, तो अब कौन से गुंडे बचे हैं जो लोग आपके खिलाफ आवाज उठाते हैं? जो किसान आपके खिलाफ आवाज उठाता है उनको गुंडा कह करके, उनको मवाली कह के, उन्हें आतंकवादी कह के, उन्हें जातिवादी कह के नवाजा जाता है। आज 10 महीने से जो किसान धरने में बैठे हुए हैं, शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं, उन किसानों को मवाली, आतंकवादी, जातिवादी, गुंडा बताया जा रहा है। जो किसान अपने जीवन के भविष्य की सुधार के लिए बात कर रहे हैं, जो अन्नदाता कहलाता है, अन्नदाता ही देश का सबसे बड़ा इंसान माना जाता है, उसे भगवान का दर्जा दिया है। लेकिन बीजेपी उन किसानों का शोषण कर रही है, उनकी खेती पर डाका डाल रही है, उनकी फसलों पर डाका डाल रही है। किसान एमएसपी की मांग कर रहा है कि भाई हमको न्यूनतम समर्थन मूल्य जो आप निर्धारित करते हो वो तो दिलाओ। अभी यहाँ गेहूं की खरीद हुई, कुल 6% खरीद हुई है, 6% की खरीद हुई है। 94% किसानों का गेहूं नहीं लिया क्रय केंद्रों में और बिचौलियों को पूरा मौका दिया। बिचौलिए माला माल हो गए। बीजेपी सरकार में बाजार से 1400 रुपए कुंटल का गेहूं उठाया, 1975 रुपए में सप्लाई कर दिया, बंदर बांट कर दिया पैसे का। तो न किसानों को ध्यान दे रही है। अभी देखिए गन्ना है, इस क्षेत्र में गन्ना ज्यादा होता है, 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा भी बकाया है। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ने गढ़मुक्तेश्वर में गंगा के किनारे कहा 14 दिन के अंदर हम गन्ने के किसानों का मूल्य का भुगतान कर देंगे, लेकिन 14 महीने का आज पूरे 4 बरस के ऊपर हो गए, गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो रहा। किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है, अपने बच्चों की शिक्षा नहीं दिला पा रहा, अपने माता पिता का इलाज नहीं करा पा रहा है, अपने बच्चों की शादी विवाह नहीं कर पा रहा है, उनको पैसा ही नहीं दिया जा रहा है। हमारी तो मांग है कि किसानों का अगर बकाया है तो उसका ब्याज दो, उसके ब्याज से भुगतान करो, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनकी नीतियां कैपिटलिज्म के लिए है, पूंजीवाद के लिए हैं
और वो पूंजीवादी व्यवस्था के पोषक हैं, इसीलिए उनको पूंजीपति सपोर्ट करते हैं, उनके धन से राजनीति करते हैं और गरीब आदमी को भ्रमित करते हैं, मेहनत कश आदमी को भ्रमित करते हैं, मेहनत कश आदमी की मेहनत लूट रहे हैं। इतना भारत में श्रम सस्ता है कि आदमी 100 रुपए की मजदूरी के लिए परेशान है। पढ़े लिखे लोग परेशान है कि हमें 100 रुपए रोज अगर मिल जाए तो हम काम करने को तैयार हैं, लेकिन सरकार गलत बयानी करती, झूठ बोलती है। कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, प्रतिवर्ष देंगे। 7 वर्ष हो गए, 14 करोड़ होना चाहिए। अभी तक उत्तर प्रदेश में 4.5 लाख या 5 लाख रोजगार देने की बात मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। तो जब उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जब इसका ये अनुपात है, तो देश के अन्य राज्य तो छोटे छोटे हैं। पूरा जोड़ दो तो 1 करोड़ को भी नहीं होगा, और वादा है 14 करोड़ का। और महंगाई आप लोग खुदे जान रहे हैं कि 43 रुपए वाला डीजल 90 रुपये का हो गया, 63 रुपये वाला पेट्रोल 107 रुपये का हो गया, रसोई गैस का सिलेंडर 350 वाला 950 का हो गया, खाद की बोरी का वजन कम हो गया, खाद की बोरी का दाम बढ़ गया, बिजली का दाम बढ़ गया, दवा का दाम बढ़ गया, पढ़ाई का दाम बढ़ गया। अभी बीमारी आई कोरोना। इस कोरोना बीमारी में जिस कदर लूट हुई है, सरकार ने सरकारी पैसे की लूट किया। सरकार ने समाज के हर वर्ग से पैसा मांगा, धार्मिक संस्थाओं से मांगा, सामाजिक संस्थाओं से मांगा, शैक्षिक संस्थाओं से मांगा, कर्मचारियों अधिकारियों से मांगा, जनप्रतिनिधियों से पैसा लिया, व्यापारियों से पैसा लिया, भारत सरकार से पैसा लिया। उत्तर प्रदेश में कहा 21 दिन में कोरोना भगा देंगे, 21 महीने हो गए और उससे भी ज्यादा हो गए, कोरोना नहीं भाग रहा। बड़े बड़े विज्ञापन छपवाते थे मोदी जी कि कोरोना भाग जाएगा। अभी उत्तर प्रदेश के हर चौराहे में लगा है विजय का टीका। अब विजय का टीका 2 ही आदमी के पास है। क्या मजाक कर रहे हैं जनता के साथ। इसलिए जनता बेहद परेशान है और चाहती है कि बीजेपी हटे और उत्तर प्रदेश में सबके विकास की सोच वाली, सबको सामाजिक समरसता वाली सरकार आवे और सामाजिक अन्याय न हो। बीजेपी सरकार में तो सामाजिक अन्याय बहुत बड़ा है। संविधान सम्मत जो पिछड़े वर्गों को आरक्षण मिला था, सबसे बड़ा डाका उस पर है। जब से बीजेपी आई है तो सरकारी नौकरियों निकलती नहीं, अगर निकलती हैं तो उसमें आरक्षण में भी हेर फेर कर देते हैं, आरक्षण को अपने ढंग से कर देते हैं। और पूरे प्रदेश के पढ़े लिखे पिछड़े वर्गों में जो बेचैनी है, जो दलित समाज में बेचैनी है, वो इस देश के लिए बहुत परेशानी का विषय है। इस यात्रा में जातिवार जनगणना भी मुद्दा बनेगा? हमारी पहले से मांग है। हम लोकसभा से लेके विधानसभाओं में, विधान परिषद में, राज्यसभा में सब जगह मांग की है। हम तो 2-3 साल से आपके नेशनल जनमत के माध्यम से भी कहा है, आपने हमसे पहले भी सवाल पूछा है कि हम भारत की जाति जनगणना हो। जनगणना 10 वर्ष में होती है और 10 वर्ष के बाद जब जनगणना होती है तो उसमें तमाम तरीके की जानकारियां जनगणना में मांगी जाती है। तो हम लोगों का कहना है कि आप जातिवार अगर गणना कराओगे तभी कोई किसी के हकों पर हक तलफी नहीं करेगा। ऐसे तो हमको लड़ाते हो आप कि आपका वो ले गए, आपका वो ले गए। तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव ने कहा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप गणना करा लो और गणना करा करके दूध का दूध पानी का पानी साफ कर दो। जो हम बीच में टकराव होता है वो टकराव न हो। लेकिन जानबूझ करके बीजेपी जाति जनगणना नहीं करा रही है। इनके मुख्यमंत्री तक अब बोलने लगे कि जाति गणना करो। इनके मंत्री भी अभी एक दिन बोल गया कि जाति जनगणना करो। लेकिन भारत के गृह मंत्री ने, भारत के रक्षा मंत्री ने, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम जाति जनगणना कराएंगे। हमारे नेता श्री मुलायम सिंह यादव ने 2011 के पहले जाति जनगणना का मुद्दा उठाया था। हमारे समाजवादी नेताओं ने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने और हमारे जितने भी समाजवादी नेताओं ने हर बार कहा है जाति जनगणना कराओ। कांग्रेस ने ही कराया। कांग्रेस ने एक बार कराया 2011 में, लेकिन उसको ओपन नहीं किया। तो जानबूझ करके ये पिछड़े वर्गों को, जो दलित समाज के लोग हैं, उनका उत्पीड़न करती है, उनके हकों में हक तलफी करती है, उनके साथ अन्याय करे। समाजवादी पार्टी की मांग है कि जाति जनगणना हो और जाति जनगणना से सबको बराबर का हक मिल जाए जो भारत के संविधान में है। सबकी एक चीज और चाहता हूं मैं कि नेशनल जनमत के दर्शकों को पता चले आखिर ये जो यात्रा है कितनी बड़ी होने जा रही है, कितने जिलों में घूमेगी, कितनी रैलियां करेंगे, कितने लोगों के बीच में जाएंगे। नीरज जी, ये हमारे 29 अगस्त से शुरू हुई यात्रा, ये 31 अक्टूबर को इलाहाबाद संगम के किनारे समाप्त होगी। इसमें 49 जिले हैं। 49 जिले हैं जहां किसान पटेल ज्यादा हैं, क्योंकि खेती सबसे ज्यादा समाज के सभी वर्ग करते हैं, लेकिन जो इंटरेस्ट किसान पटेल लोग करते हैं वो तो उनकी जीविका उसी पर निर्भर है।
और हमारे जो महापुरुष सरदार पटेल, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में किसानों का बहुत बड़ा नेतृत्व किया और गांधी जी ने उनका सहयोग लिया, चाहे वो खेड़ा का आंदोलन हो, चाहे बारडोली का आंदोलन हो, और चाहे मैं जहाँ का रहने वाला हूँ नौनारा में लगान विरोधी आंदोलन हो, जहाँ 52 लोगों को फांसी एक पेड़ में दी गई, और रायबरेली के मुंशीगंज के सई नदी के पुल पर 700 किसानों की गोली मारकर हत्या की गई। इन सब चीज़ों से सबक लेते हुए हमने भी सोचा है कि हमारे महापुरुष सरदार पटेल ने अगर आज़ादी अंग्रेजों से दिलाई थी, तो हम लोग इन अंग्रेजों के छोड़े हुए सिद्धांतों पर चलने वाले लोगों से उन लोगों को राहत दिला दें, तो हम अपने जीवन में कोई अच्छा काम करेंगे। अंतिम सवाल, आपके पिटारे में क्या है नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, पिछड़ों के लिए? देखिए, हमारे समाजवादी सोच में यह है कि सबसे पहले तो हम सरकार में आएंगे तो दाम बांधेंगे। डॉक्टर लोहिया का सिद्धांत दाम बांधो नीति का है। जब तक इस देश में दाम बांधो नीति नहीं लागू होगी, तब तक ये अंतर रहेगा। हम नौजवानों को रोजगार की गारंटी देंगे और नई बेरोजगारी का भत्ता देंगे। हमने करके भी दिखाया कि हमने रोजगार दिया, और अगर किन्हीं नौजवानों को रोजगार नहीं दे पाए तो उनको बेरोजगारी का भत्ता देंगे। हमारा सिद्धांत है, समाजवादी सिद्धांत है कि हम नौजवानों को रोजगार देंगे और नहीं देंगे तो उन्हें रोजगारी का भत्ता देंगे। हम सबके रोजगार का उपाय करेंगे, और लोग जानते भी हैं कि जब जब समाजवादी सरकार आती है, सरकारी तंत्र मजबूत होता है, सहकारी तंत्र मजबूत होता है, निजी तंत्र कमजोर होता है। बीजेपी निजी तंत्र है, निजी तंत्र को मजबूत कर रही है। देश का हर विभाग में छटनी करके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नौकरियां, संविदा पर नौकरियां, उनको बहुत अल्प वेतन पर या अल्प मानदेय पर उनसे काम लेते हैं 12 घंटे। तो ये हम शोषण नहीं होने देंगे। हमारी सरकार आएगी तो हम नौजवानों को रोजगार देंगे और रोजगार की गारंटी देंगे। कुल मिलाकर के विपक्ष को जनता से उम्मीद है और जनता को विपक्ष की नीतियों और वादों से उम्मीद है। दोनों एक दूसरे की उम्मीद पर कितना खरा उतरते हैं तो आने वाला चुनाव बताएगा। इससे बात करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद नीरज जी। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो हैं वो आप देख सकें।